तो हम कर रहे हैं लेफ्ट रिकर्जन और लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करने का तरीका। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करते हैं तो मीनिंग चेंज ना हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करने का स्टैंडर्ड एल्गोरिथम हम बना लेते हैं, एक फॉर्मूला, और उसी के जरिए हम हमेशा लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव कर देंगे। तो अब ये जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखी है ए अल्फा और बीटा, ये हमने एक लेफ्ट रिकर्सिव की एग्जाम्पल लिखी है। Where a is a variable and alpha and beta are terminals. Where a is a variable and alpha and beta are terminals. ठीक है, तो बस अभी कुछ देर में मैं कुछ लोग और ज्वाइन कर लें तो फिर इसको करवाता हूँ। हमें चेंज करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मीनिंग पे फर्क ना पड़े। आपने जितने वेरिएबल यूज करने हैं आप कर लें, आपने जितना प्रोडक्शन रूल यूज करने हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी ग्रामर की मीनिंग पे फर्क ना पड़े। सिंपल इज दैट। फर्ज कर लीजिए कि अगर ये ग्रामर है तो मैं इससे स्ट्रिंग जनरेट करूं तो ये बनाएगा ए अल्फा मैं अब फिर से जवाब देता हूँ, रुक जाइए। देखें, सबसे पहले आप अगर ए से जनरेट करें तो आपको क्या मिलेगा, ओनली बीटा। अगर आप सबसे छोटा वेरिएबल जनरेट करने की कोशिश करें तो आपको क्या मिल सकता है, ओनली बीटा। इज इट क्लियर? अब अगर आप उससे बड़ा वेरिएबल जनरेट करें तो आप बोलेंगे ए अल्फा और ए को रिप्लेस कर दें बीटा से, तो क्या मिला, बीटा अल्फा। अगर आप फर्दर बात करें तो फर्दर इसको अगर आगे लेके जाएं तो ए अल्फा और बीटा। तो अगर मैं इस पैटर्न को गौर से देखूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो लैंग्वेज ग्रामर लिखी हुई है इसकी लैंग्वेज है बीटा फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ अल्फा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसकी मीनिंग ये है कि बीटा फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ अल्फा, क्योंकि इसमें अल्फा देखें 0 टाइम है, इसमें 1 टाइम है, इसमें 2 टाइम है एंड सो ऑन। क्या मैं ये कह सकता हूं? क्या ये बात मैं कह सकता हूं कि इस ग्रामर की जो लैंग्वेज है वो है बीटा फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ अल्फा? क्यों? क्योंकि मैंने उसको ड्राइव करके देख लिया। तो मैं ये लिख रहा हूँ कि अगर मैं आपको रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में बताऊं तो ये मीनिंग है इसकी। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, कि बीटा फॉलोड बाय अल्फा, ऐसा ही है। अब अगर कोई हम में से ये समझता है कि सर लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसको आप ऐसे करके लिख दें, तो हो सकता है वो स्टूडेंट सही कह रहा हो सकता है वो स्टूडेंट गलत कह रहा हो। क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका क्या होता है कि आपने ग्रामर में जो भी चेंजेस किए हैं क्या उससे आपकी ग्रामर की मीनिंग पे फर्क तो नहीं पड़ा? और ग्रामर की मीनिंग क्या है यहाँ पर, बीटा फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ अल्फा, ऐसा ही है। तो अगर ये भी यही काम करती है तो हम बोलेंगे सही है, सिंपल है सर, आप लेफ्ट रिकर्जन को बिल्कुल रिवर्स करके लिख दें तो खत्म लेफ्ट रिकर्जन। और क्या होगा, और ये होगा कि मीनिंग वही रहेगी। तो पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई किया, ये देखें, वेरीफाई करने के बाद हम ये देखते हैं कि भाई ये चीज़ बन रही है नहीं बन रही। तो अगर हम सबसे छोटा स्ट्रिंग बनाए, सबसे छोटा स्ट्रिंग, तो ए से सबसे छोटा स्ट्रिंग बन रहा है बीटा, इज इट ओके? जब सेकेंड स्ट्रिंग बनाए अल्फा ए और ए को रिप्लेस करें बीटा से तो ये बन गया अल्फा बीटा। अगर थर्ड स्ट्रिंग बनाए और उसमें और फर्दर एक्सटेंड करें अल्फा ए और बीटा, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है कि बीटा तो आ रहा है लेकिन पहले अल्फा आ रहा है। तो इससे जो स्ट्रिंग बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं अल्फा फॉलोड बाय बीटा। उससे क्या बन रहे थे, बीटा फॉलोड बाय अल्फा क्लोजर, इसमें क्या है अल्फा क्लोजर बाय बीटा। तो क्या दोनों की मीनिंग सेम है या डिफरेंट है? क्या दोनों की मीनिंग सेम है या डिफरेंट है? क्या दोनों की मीनिंग सेम है या डिफरेंट है? जी, डिफरेंट, सेम नहीं है बेटा, डिफरेंट है, डिफरेंट है। ग्रामर के बेटा लैंग्वेज के अंदर पोजीशन मैटर करती है। आपको बताया था ना रेगुलर एक्सप्रेशन का सेकंड रूल कॉन्केटेनेशन। कॉन्केटेनेशन का मतलब क्या होता है, R1 फॉलोड बाय R2। तो अगर ए के बाद बी आ रहा है और बी के बाद ए आ रहा है तो फर्क है।
इज इट क्लियर? तो ये फर्क है, इसमें कह रहे हैं बीटा पहले आएगा, इसमें कह रहे हैं अल्फा पहले आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब है सिंपल अगर आप किसी भी चीज को रिवर्स करके लिख दें तो लेफ्ट रिकर्जन रिमूव नहीं होती। इज इट क्लियर? कि सिंपल अगर आप किसी चीज को रिवर्स करके लिख दें तो लेफ्ट रिकर्जन रिमूव नहीं होती, ऐसा ही है। ठीक है, इसका मतलब है वी नीड टू फाइंड समथिंग एल्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा भाई रिवर्स करके लिखने पे तो सर फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम एक काम करते हैं, हम कुछ और करते हैं। हमने कहा कि सर इसकी जो एक्चुअल लैंग्वेज है वो है बीटा फॉलोड बाय अल्फा क्लोजर। अब सर अगर आप इस ग्रामर को इस तरह से चेंज कर लें, अगर आप इस ग्रामर को इस तरह से चेंज कर लें कि मीनिंग पे फर्क ना पड़े तो सही है। तो हमने कहा ठीक है करके देखते हैं। अच्छा, साथ में हमें क्या करना है, लेफ्ट रिकर्जन को भी रिमूव करना है। तो हमने कहा सर ए जो है, हम चाहते हैं ए पहले ना आए, ऐसा ही ना, हम चाहते हैं लेफ्ट मोस्ट पे ए ना आए, हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं ना कि लेफ्ट मोस्ट पे ए ना आए, लेफ्ट मोस्ट पे ए ना आए, हम यही चाहते हैं। तो हमने क्या कहा, सर इसको देखते हुए ड्राइव करते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है, बीटा, हमने बीटा लिख दिया, और बीटा के बाद क्या आ रहा है, अल्फा क्लोजर। और आपको बताया था कि किसी भी चीज का क्लोजर बनाने का तरीका क्या होता है ग्रामर में, पिछली क्लास में, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो वो चीज मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश, मैंने कहा अल्फा क्लोजर जो है वो किसी और वेरिएबल से जनरेट कर लेते हैं, लाइक ए डैश से। तो ए क्या करेगा, ए सिर्फ बीटा को जनरेट करेगा और ए डैश ले आएगा। अब ए डैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या जनरेट करे, अब ए डैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या जनरेट करे, वो क्या जनरेट करे, क्या जनरेट करे, अल्फा क्लोजर। अब इस ए डैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या जनरेट करे, अल्फा क्लोजर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं लेफ्ट रिकर्जन पढ़ रहा हूं। लेफ्ट रिकर्जन में जो चीज ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रही है मुझे वही बनानी है, लेकिन लेफ्ट रिकर्जन नहीं आनी चाहिए। लेफ्ट रिकर्जन का मतलब क्या है, जो वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पर है वो राइट हैंड साइड पर बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट पे ना हो, तो ये लेफ्ट रिकर्जन है। देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मैंने कहा कि भाई ए जो है वो बी को जनरेट करे, बीटा को जनरेट करे, और अब ए डैश जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या जनरेट करे, अल्फा क्लोजर। पिछली क्लास में आपको बताया था कि कैसे जनरेट होगा, अल्फा ए डैश एप्सिलॉन। अगर ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम है और यहाँ एप्सिलॉन लिखा हुआ है तो ये वाली चीज का क्लोजर होता है, पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो अब ये एक लाइन इन दो लाइन से अगर रिप्लेस कर दें, अगर ये एक लाइन इन दो लाइन से हम रिप्लेस कर दें तो जो ऊपर वाली लाइन कर रही थी वही काम नीचे वाली लाइन करेगी, लेकिन नीचे वाली लाइन में हमारा फायदा क्या है कि उसमें लेफ्ट रिकर्जन नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लिया हमने। कैसे बनाया मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं अब फर्ज करें कि मैं आपको ये वाली ग्रामर यूज करके दिखाऊं, तो ये देखें, ए इन्हें क्या किया, बीटा ए डैश। अब अगर आपको सिर्फ बीटा चाहिए तो आप ए डैश से क्या ले लें, एप्सिलॉन, तो क्या बन गया, ओनली बीटा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फर्ज करें आपको चाहिए बीटा अल्फा, सिंगल अल्फा, तो आपने क्या बोला, अल्फा ए डैश, और ए डैश से ले लिया आपने एप्सिलॉन। ऐसा ही है, जब तक आपको अल्फा चाहिए आप ए डैश से बार बार जनरेट करते हैं, और जहां आपको खत्म कर दें आप वहां क्या कर दें, एप्सिलॉन बना दें। इज इट क्लियर? तो ये एक लाइन इन दो लाइन से रिप्लेस होगी। अब मैं इसकी कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, चाहे तो आप अपने पास इसको उतार भी सकते हैं कि सर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। अब मैं इसकी एक दो एग्जाम्पल करवाता हूँ ताकि और चीजें आपको क्लियर हो जाए। अब देखें, क्योंकि हम लेफ्ट रिकर्जन पढ़ रहे हैं तो लेफ्ट रिकर्जन में हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ई ट्राई ई प्लस टी और टी। ये कंप्लीट ग्रामर नहीं है, लेकिन इस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन है, तो हम टाइम को पिक कर रहे हैं। तो गौर से देखिएगा कि हम क्या करते हैं, हम चीजों को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, हम इसको मैप करते हैं इस पे। गौर से देखिएगा, मैप करने का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट। ये ई जो है किसके बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, ए के। वंडरफुल, ठीक है, ये ए हो गया, ये भी ए हो गया। ये पूरी चीज किसके बराबर हो गई, ए के बाद अल्फा के, प्लस टी किसके बराबर हो गया, अल्फा के, और ये टी किसके बराबर हो गया, बीटा के। पूरे फॉर्मूले में मैप करने की कोशिश कर, ठीक है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं सोचिएगा, सिर्फ मैप करने की कोशिश कीजिए। तो ये हो गया प्लस टी, प्लस टी किसके बराबर हो गया, अल्फा के,
और लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे जो टी लिखा हुआ किसके बराबर हो गया, बीटा के। अगर ये समझ में आ गया है तो सेकंड वाले फॉर्मूले को पुट करके वैल्यूज निकाल देने के। ए किसके बराबर है, ई के, सही है। अब बीटा किसके बराबर है, बीटा बराबर है टी के, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं इसको मैप कर रहा हूं इधर, ए किसके बराबर है, ई के, बीटा किसके बराबर है, टी के। अब ए डैश एक नया वेरिएबल है तो यहाँ पर ए डैश ए से निकला है ना, तो यहाँ ई डैश कर ले, ठीक है, सिंपल। अब ई डैश यहाँ लिख दें क्योंकि वहां ए डैश लिखा हुआ था। अब क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अल्फा। अल्फा किसके बराबर है, प्लस टी के, तो आपने लिख दिया प्लस टी। और ए डैश किसके बराबर है, यहाँ पर ई डैश के, तो यहाँ आ गया एप्सिलॉन। तो ये एक लाइन इन दो लाइन से रिप्लेस कर दें तो इस लाइन के अंदर लेफ्ट रिकर्जन नहीं है। काम वही करेगी जो ऊपर वाली लाइन कर रही थी, बेफिक्र हो जाए उससे। क्लियर, सिंपल, गौर से देख लें ऐसे पहले। कुछ और एग्जाम्पल भी करवाऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले इस एग्जाम्पल को गौर से देख लीजिए। सिंपल, यहाँ फॉर्मूला याद करने वाली बात है। मैं एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ, लेकिन पहले इसको गौर से देख लीजिए। कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, मैं एक एग्जाम्पल और करवा रहा हूँ, वो एग्जाम्पल भी देखें। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद है तो बहुत ही आसान है सब चीज। एस ड्राइव एस। अब देखें, यहां जो मैं कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपकी पहले वाली चीज दोबारा आ रही हो जब भी आप उसको बीट अल्फा के अंदर ही कंसिडर करेंगे। मतलब क्या है, ये देखिए, अब यहां पर आप मैप करें तो ये ए हो गया, ये ए हो गया बेटा, ये ए हो गया, ये पूरा अल्फा हो जाएगा। जी, आवाज आ रही है सबको, आवाज आ रही है। अब आप लोग जरा इसको सॉल्व कीजिए और ये बीटा हो जाएगा। तो मुझे शाबाश इसका आंसर बताइए। हाँ, कोई मसला नहीं है, मैंने कुछ नहीं समझाया, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया। आप लोग क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए, ठीक है। 1-2 मिनट है आपके पास, जो भी आप सॉल्व करेंगे वो डेफिनेटली सही होगा, गलत होगा हम उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। प्लीज इसको सॉल्व कीजिए। जी, किया किसी ने सॉल्व? जो भी आप सॉल्व करें वो काइंडली अपने पास लिख लीजिएगा। जब सॉल्व हो जाए तो मुझे बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन लिख दूंगा ताकि फिर आप क्रॉस वेरीफाई कर सकें। बस सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है। जी, हो गया सॉल्व।
मैं आंसर लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। ये ओ है या जीरो है, जो भी आपने लिया कोई मसला नहीं है उसका। वैसे मैंने जीरो लिखा था, वो आपको ओ लग रहा होगा, ठीक है, ये जीरो लिखा था। तो देखिए सबसे पहले आपने एस लिखा, एस लिखा, फिर आपने कहा सर बीटा, तो बीटा क्या हमारा 0 1, ठीक है, बीटा क्या है 0 1, फिर एस डैश आ गया, ठीक है, फिर आपने एस डैश लिखा। अब आपने लिखना अल्फा, तो अल्फा क्या है 0 S 1 S, फिर आपने एस डैश लिखा और फिर आ गया एप्सिलॉन। तो वेरीफाई कर लीजिएगा, होपफुली यही किया होगा सबने, ठीक है, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। अगर एस डैश की जगह आपने कुछ और लिया एस डैश की जगह पे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यूजुअली में जो वेरिएबल किसी वेरिएबल से निकल रहा होता है उसको डैश लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। इसका एक सवाल और दिखा देता हूँ मैं आपको, बाकी तो सिंपल सी लॉजिक है, तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है कि हम ज्यादा इस पे बात करें। लेफ्ट रिकर्जन इज द प्रॉब्लम, अगर लेफ्ट रिकर्जन है ग्रामर के अंदर तो आपने उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये आखिरी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ समझाने का मकसद क्या है देखिएगा, अभी ये खत्म नहीं हुई। एल डैश ड्राइव एल कॉमा एस एस, अब ये ग्रामर को जरा गौर से देखिए। इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी ग्रामर के अंदर जरूरी नहीं है कि हर रूल के अंदर लेफ्ट रिकर्जन हो, ओवरऑल इस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन है ओवरऑल, लेकिन अगर ग्रामर के अंदर ही बात करें तो सिर्फ इस रूल के अंदर है, इस रूल के अंदर लेफ्ट रिकर्जन नहीं है। तो सिर्फ जिस रूल के अंदर लेफ्ट रिकर्जन होती है उसी को आप रिमूव करते हैं, दूसरे को नहीं करते। इज इट क्लियर? जिस रूल के अंदर लेफ्ट रिकर्जन होती है सिर्फ उसी को रिमूव करते हैं, दूसरे को एज इट इज लिख देते हैं। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ये लाइन एज इट इज आ जाएगी और इस लाइन को रिप्लेस करके जो आप काम करेंगे वो आ जाएगा। तो अगेन मैं इस लाइन में देख लेता हूँ कि भाई ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया बी, ठीक है। ये देखें एल, पहले मैंने पहली लाइन एज इट इज लिख दी, दूसरी लाइन देखें एल ड्राइव एस एल डैश, एस क्या है मेरा बीटा है, और फिर मैंने एल डैश लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा कॉमा एस एल डैश और एप्सिलॉन। सिंपल वही मीनिंग है जो आपकी फर्स्ट ग्रामर की थी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? भाई ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ए ड्राइव ए अल्फा और बीटा वाला। तो सवाल है यहां तक तो पूछ लीजिए। अब आ देते हैं एक आखिरी चीज पे। देखिए ग्रामर में आपने कहा सर एम्बिग्यूटी है और अनएम्बिगियस ग्रामर होती है, तो हमने कहा ये गलत है, ये सही है। फिलहाल हमने ग्रामर में कहा सर एक लेफ्ट रिकर्जन होती है और अगर एक राइट रिकर्जन होती है तो ये गलत है सर, ये सही हो सकती है। इसके अलावा भी अगर सिर्फ रिकर्जन है, चाहे वो लेफ्ट का हो राइट का, तो वो भी सही। एक आखिरी चीज है ग्रामर के अंदर, वो कहलाती है डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ये डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक का वर्ड वहीं से निकला है जो फाइनाइट ऑटोमेटा में आप सुन के आए। ये क्या चीज होती है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आखिरी चीज है। हम जब पार्सिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे ना तो वी मेक श्योर कि ना एम्बिग्यूटी हो, ना लेफ्ट रिकर्जन हो और ना नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर हो। ये गलत है, ये सही है। क्या मतलब है इसका, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो होपफुली आप मेरा आइडिया समझ रहे होंगे। जब हम पार्सिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो हमारी कोशिश ये होगी कि ये तीनों इश्यूज ना हो, ऑल्दो कि हमारे पास नहीं होंगे, लेकिन अगर फर्स्ट करिए हम खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो हम मेक श्योर कर लेंगे कि ये तीन चीजों ना हो। इज इट क्लियर? ये जो मैं आपको आखिरी चीज बता रहा हूँ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। फर्स्ट कर लीजिए आपको ग्रामर इस तरह से दी गई, अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा 3, where alpha beta 1 beta 2 and beta 3 are terminal and a is the only variable. Is it clear?
जब आप किसी चीज को सर्च करते हैं तो सर्च करने का तरीका क्या होता है? फर्स्ट कीजिए कि हमें ये कहा गया कि अल्फा बीटा 3 को आपने बनाना है इस ग्रामर से। वही जो हमारा शुरू का काम है कि सर हमें एक स्ट्रिंग दिया जाएगा और एक ग्रामर दी जाएगी और हमसे कहा जाएगा इस स्ट्रिंग का ग्रामर बनाना। अब अगर आपकी बात करें, आप इंसान, मैं और आप इंसान, हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे सर थर्ड वाला रूल पिक कर लेना, ऐसा ही है ना? और आप डायरेक्ट बना देंगे, मैं भी डायरेक्ट बना दूंगा, ऐसा ही है। बट एज फार एज कंपाइलर इज कंसर्न, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? सोचने वाली बात, वो क्या करेगा बताएं? वो कहेगा सर मैं तो एक एक करेक्टर के हिसाब से बनाने की कोशिश करूंगा, ऐसा ही है ना? तो सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा? अल्फा को लेगा। सोचने वाली बात है, कंपाइलर क्या करेगा? इसमें से अल्फा को लेगा, बोलेगा यार मैं वो रूल पिक करूंगा। मैं अगेन कह रहा हूँ कंपाइलर की थिंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। वो लेगा यहाँ से लेगा अल्फा को और बोलेगा यार मैं वो रूल पिक करूंगा जो मुझे अल्फा देता हूँ पहले, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। कंपाइलर कहेगा यार मैं वो रूल पिक करूंगा जो मुझे अल्फा देता हूँ क्योंकि मेरे इनपुट में अल्फा पड़ा हुआ है। वो बोलेगा ए अल्फा के तो सर 3 रूल आ रहे हैं, तो एक काम करता हूँ सर जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ऐसे ही होना चाहिए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो पहले कौन आया? पहले आया सर अल्फा बीटा 1, वो इसको बना लेगा। अब वो इसको मैच करने की कोशिश करेगा, बीटा 1 से बीटा 3 मैच नहीं हो रहा, बोलेगा यार ये तो मसला हो गया, कोई बात नहीं मैं वापस जाता हूँ ए पर, ऐसा ही है। मैं वापस जाता हूँ ए पर और मैं ए से कहता हूँ दोबारा से कि यार तुमने जो पहला रूल मुझे दिया है वो तो सही नहीं लग रहा, क्या तुम्हारे पास कोई और रूल है जो मुझे अल्फा देता हो? क्योंकि अभी भी उसके बाद अल्फा ही पड़ा हुआ है, ऐसा ही है ना? क्योंकि कुछ भी मैच नहीं हुआ, वापस चला गया। अब वो कहेगा, ए कहेगा हाँ यार मेरे को एक रूल और है तो दो, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ये आ रहा है। वो अल्फा से अल्फा मैच करेगा, खुश हो जाएगा। लेकिन जब बीटा 2 मैच करेगा तो बोलेगा यार ये भी मैच नहीं कर रहा, मुझे दोबारा ए पे जाना पड़ेगा। ए से पूछेगा भाई और कोई रूल है? बोलेगा हाँ आपकी रूल उसको भी देख लो। वो कहेगा अल्फा बीटा 3 और ये मैच हो जाएगा, ऐसे ही है। ये काम होगा, ये काम होगा ना? बताएं इस सारे प्रोसेस में आपको क्या चीज सही नहीं लग रही? इस सारे प्रोसेस के अंदर आपको क्या चीजें जो अच्छी नहीं लग रही कि सर ये चीज तो सर अजीब सी लग रही है? जी एनीथिंग। बार बार ए पर जाओ, चलिए बार बार ए पे जाना सही है क्योंकि ए की गलती है, लेकिन क्या चीजें और जो एक कोई एक चीज जो थोड़ा सा हमें लग रहा है यार ये बेहतर हो सकती है? बार बार चेक तो करना पड़ेगा। मैं एक चीज सुनना चाह रहा हूँ, जब आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर आपको दूसरी एग्जाम्पल दूंगा, इसमें आप लोग ही बताएंगे। हमें ग्रामर में चेंजेस करने पड़ेंगे इसमें भी, तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि इसमें ऐसी चीज है। क्या ऐसा होता है, अब आप मेरी बात समझिएगा, क्या ऐसा होता है कि आप यहाँ से फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं? नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा सब लोगों को। क्या ऐसा होता है कि आप यहाँ से यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, सही जा रहे हैं? मैं अपने घर से बात करता हूँ हमेशा क्योंकि मैं अपने घर के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। तो मैं पहुंच गया कहाँ तक? मैं पहुंच गया, क्या जगह कहलाती है वो, बलोचपुर, वो जो जहाँ से दो रास्ते निकलने ना, कॉजवे की तरफ जा रहा है और एक कोरंगी कईमुबाद की तरफ जा रहा है। अब पर मैं सुबह दिमाग बना के निकला था कि मैं कॉजवे जाऊँ, मैं पुल पे नहीं चढ़ा, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ा और मैं कॉजवे चला गया, पता चला कॉजवे बंद है। तो मुझे क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? आपके ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए अगर कॉजवे बंद हो? वापस आऊंगा? हाँ बिल्कुल, अब सुन लीजिएगा, वापस आऊंगा। वापस आऊंगा, कहाँ तक वापस आऊंगा? कहाँ तक वापस आऊंगा? बिल्कुल ना, वहीं तक यार, मतलब जो लोग इस रास्ते को यूज करते हैं वो तो बहुत आराम से समझ रहे होंगे। मैं वहां तक वापस आऊंगा, बलोच तक, सॉरी कहीं मतलब पुल पे चढ़ जाऊंगा, ऐसे ही ना, पीएफ चैप्टर तक वापस आऊंगा और पुल पे चढ़ जाऊंगा। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए ना? क्या कोई ऐसा आंसर है कि मैं अपने घर तक वापस आ जाऊं और फिर दोबारा बोलूं नहीं यार क्योंकि मैंने रास्ता गलत चूज किया था, अब मैं दोबारा शुरू से स्टार्ट करूंगा? ऐसा तो नहीं है ना?
तो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है ऐसा जो आपको अजीब सा लग रहा है? इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है ऐसा जो आपको अजीब सा लग रहा है? कि सर अल्फा जो है, अल्फा अल्फा तो सर हम मैच कर चुके हैं, इसमें भी मैच कर लिया था, इसमें भी मैच, लेकिन हमें ए पे वापस जाके दोबारा से अल्फा को मैच करना पड़ रहा है। ओरिजिन तक तो आएगा, आप मेरी बात अभी भी नहीं समझे बिल्कुल। ये अल्फा जो है सर, अल्फा तो देखें ऑलरेडी मैच हो चुका है, तो हर रूल में मैं अल्फा को बार बार चूज क्यों कर रहा हूँ? अल्फा तो सर मैच हो गया, अब मुझे बीटा 1 या बीटा 2 या बीटा 3 के लिए काम करना है ना भाई। देखें मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मैंने अल्फा से अल्फा को मैच कर लिया, अब बीटा 1 मैच नहीं हो रहा ना, तो मैं बीटा 1 के लिए काम करूँ, रादर से मैं दोबारा पे जाऊँ, नेक्स्ट रूल मुझे फिर दोबारा अल्फा को मैच करने को बोल रहा है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही? मतलब एक काम जो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी मैचिंग के पर्सपेक्टिव से, वो दोबारा करना पड़ रहा है। इज इट क्लियर? तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि सर एक चीज जो मैच हो चुकी है वो दोबारा ना हो। समझ में आ गई बात? ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि ए जो है वो कह रहा है आपसे कि मेरे पास अल्फा के 3 ऑप्शन है। जब ए के पास अल्फा के 3 ऑप्शन होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ग्रामर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, जब ए के पास अल्फा के 3 ऑप्शन होंगे तो आप कंफ्यूज होंगे नहीं होंगे? ये डिटरमिनिस्टिक नहीं है। क्यों नहीं है डिटरमिनिस्टिक? क्योंकि ये एक काम को करने के एक से ज्यादा तरीके बता रहा है, एक चीज को चूज करने के एक से ज्यादा तरीके बता रहा है। तो अगर मैं बात करूं इस रिस्पेक्ट से कि मैं ए पे खड़ा हुआ हूं और मुझे अल्फा चाहिए, तो वो कहेगा रूल नंबर 1 भी है, रूल नंबर 2 भी है, रूल नंबर 3 भी है, कौन सा चूज करना है? कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं। कंफ्यूज का मतलब ये है कि मैं स्टैंडर्ड सेट कर दूं 1, हो सकता है 3 आंसर हो। तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि सर देखें, ऐसा कर लें आप कि जो चीज कॉमन है वो एक दफा ले लें। चीज कॉमन क्या है? अल्फा। तो मैंने कहा ए जो है वो अल्फा जनरेट करते हैं, अब ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ये अलग है, तो ये कौन सी और से जनरेट करवा लें। अब इस ए डैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या जनरेट करवाएगा, बीटा 1 बीटा 2 या बीटा 3। तो देखिए अब जब मैं ए पे खड़ा हूं, और से देखिएगा मुझे क्या बनाना है, अल्फा बीटा 3। मैं ए से पूछूंगा भाई अल्फा वाला रूल कौन सा है, ए क्या बोलेगा? ए क्या बोलेगा? एक ही रूल है मेरे पास, ऐसा ही है। ए क्या कहेगा कि मेरे पास अल्फा का एक ही रूल है, मैं बोलूंगा भाई उसी पिक कर लेता हूँ, अल्फा ए डैश। अब अल्फा से अल्फा मैच हो गया, मैं आगे बढ़ गया। अब मैं क्या ढूंढूंगा? ए डैश पे खड़े होकर क्या ढूंढूंगा? ए डैश पे खड़े होकर क्या ढूंढूंगा मैं? बीटा 1 नहीं, मुझे बनाना क्या है? मुझे बनाना क्या है? देखिए जो चीज मुझे बनानी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ए डैश पे खड़े होकर मुझे क्या ढूंढना? बीटा 3। अब मैं ए डैश से पूछूंगा बताओ भाई तुम्हारा कौन सा रूल है जिसके शुरू में बीटा 3 आता हो? तुम्हारा कौन सा रूल है जिसके शुरू में बीटा 3 आता हो? तो ए डैश बोलेगा एक ही रूल है जिसमें बीटा 3 आता है। वो मुझे ये थोड़ी बताएगा, वो मुझे ये थोड़ी बताएगा, बोलेगा ये रूल है, मैं डायरेक्ट बीटा 3 बना लूंगा। तो मेरा काम कितना आसान हो गया, हो गया काम आसान। देखिए समझने की कोशिश करें, जितनी चीज आप मैच कर चुके होते हैं उसको दोबारा मैच नहीं करते आप। जितनी चीज आप मैच कर चुके होते हैं उसको दोबारा मैच नहीं करते। एग्जाम्पल वही अपने डिस्टेंस की ले लें, तो जितना डिस्टेंस कवर कर लिया सिर्फ एक स्टेप पीछे आके पूछेंगे। तो जितना मैं अब ये मैं अल्फा मैच कर लिया, अब मैं दूसरे रूल से नहीं बोलूंगा ए डैश से कि मुझे अल्फा दोबारा बताओ, अब मैं आगे बढ़ गया। क्लियर हो गई ये बात? तो हमने कैसे चेंज किया इसको? हमने कैसे चेंज किया? सर जितना कॉमन था उसको एक दफा लिख दिया और बाकी जो कॉमन नहीं है वो किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला कैसे बना ये देखिए, जितना कॉमन है अल्फा वो एक साथ लिख दिया और फिर जो अनकॉमन है उसको हमने क्या करा, किसी और चीज से रिप्लेस करवा दिया। इज इट क्लियर? इसकी भी एग्जाम्पल एक तो बता देता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। ये एम्बिग्यूटी के मुकाबले में थोड़ी सी सिंपल चीज है, ये एम्बिग्यूटी के मुकाबले में थोड़ी सी सिंपल है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, जैसे कि फर्स्ट में मैं लिख रहा हूँ एस ड्राइव आई ई टी एस। और अच्छा इसमें ना मैं कोशिश करता हूँ तो इसको ऊपर नीचे करके लिखूं ताकि कॉमन समझाने में आसानी हो। अब बताएं ये है, अब अगर मैं पूछूं तो एस से 3 रूल बन रहे हैं, ऐसा ही है? एस से 3 रूल बन रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड रूल में ये कॉमन है, ऐसा ही है?
अब हम देखें क्या करते हैं, गौर से देखिएगा। एस ड्राइव जो कॉमन है वो लिख दिया, और जो अनकॉमन है उसके लिए एस डैश लगा दिया। गौर से देखिएगा, अभी सवाल नहीं पूछिएगा, पहले समझ लें। IETS एस डैश, अब इस एस डैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाकी काम करें, लेकिन क्या बताएं, मैंने इसमें से कुछ कॉमन लिया, इसमें से कुछ कॉमन लिया, ये किससे जनरेट हो रहा था, ये किससे जनरेट हो रहा है, तो जब कुछ कॉमन नहीं लिया, ये अभी भी एस से ही जनरेट होना चाहिए। ये चीज समझ में आई? जब मैंने कुछ कॉमन नहीं लिया तो वो चीज अपनी जगह पर रहेगी, वो नीचे नहीं आएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब मैंने कोई चीज कॉमन नहीं ली तो वो अपनी जगह पर आएगी, वो नीचे नहीं आएगी। हमारी ग्रामर की मीनिंग पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारी ग्रामर की मीनिंग पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो फर्क कब नहीं पड़ेगा, जब कोई चीज हम कॉमन ले रहे हो और वहां से अगर कॉमन नहीं आ रहा तो हम एज लिखते हैं। तो देखिए अभी भी एस से क्या जनरेट हो रहा है, ए। अब गौर से इधर देखिए, ये पूरी चीज कॉमन आ गई, तो बताएं यहाँ क्या बचा, शाबाश, ये पूरी चीज कॉमन आ गई, तो बताएं यहाँ क्या बचा, एप्सिलॉन। वंडरफुल। यहाँ क्या बचा, ये ES लिखा है आपने, बेटा मैं इधर कह रहा हूं, ये पूरी चीज कॉमन आ गई, यहाँ क्या बचा, एप्सिलॉन, और यहाँ क्या बचा, ES। अब गौर से देखें, अब अगर आप चाहते हैं सिर्फ IETS बनाना तो आप S से IETS बना और S से क्या लेना, एप्सिलॉन। अगर फर्ज कर लीजिए लिखा होता A तो मैं एप्सिलॉन नहीं लिखता, क्या लिखता, समझ में आ गई बात? ये वैरायटी है, किसी भी एंगल से सोच लें। तो कोई पूरी चीज कॉमन आ रही हो अगर, तो अब फर्ज करिए यहाँ भी लिखा होता IETS, तो फिर ये A यहाँ नहीं आता, फिर क्या आता है, यहाँ पर B आ जाता। ये हर तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एक सवाल और कर लेते हैं। मैं जरा लिख दूं, फिर मैं कैमरे का एंगल देखता हूं। अब देखें, हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम रूल्स में से कॉमन आए, हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम रूल्स में से कॉमन आए, मैक्सिमम में से कॉमन आए, मैक्सिमम को कॉमन ना ले, लेकिन तो पता है मैक्सिमम रूल्स में से क्या कॉमन आ रहा है, ए। और मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है, दो अलग अलग चीजें होती हैं। मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है और मैक्सिमम रूल में से क्या कॉमन आ सकता है। तो हमारी कोशिश होती है मैक्सिमम को कॉमन लें। किस चीज को कॉमन लें, मैक्सिमम को, या मैक्सिमम रूल्स को में से कॉमन लें। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम में से कॉमन लूं या मैक्सिमम रूल में से कॉमन लूं? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, एक कॉमन क्वेश्चन है कि मैक्सिमम में से कॉमन लूं या मैक्सिमम को कॉमन लूं? मैक्सिमम को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें, मैं AS को कॉमन ले रहा हूं, अभी देख लीजिएगा क्या फर्क पड़ता है इससे, बल्कि नहीं फर्क तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है। मैं मैक्सिमम ग्रुप में से कॉमन ले रहा हूं, उसका रीजन क्या है कि ज्यादा चीजें कॉमन आ जाएंगी। ये देखें, अब मैंने क्या किया, एस ड्राइव A कॉमन ले लिया, और से देखिएगा सब में से ये आ गया, ये इसमें से नहीं आया, अभी रुक जाइए, बाकी मैंने लिख दिया AS डैश। अभी 1 मिनट दीजिएगा मुझे, और B में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो B को डायरेक्ट लिख दिया। इज इट क्लियर? सब में से मैंने A कॉमन ले लिया और B में से कुछ कॉमन नहीं आया तो B को डायरेक्ट लिख दिया कि ये भी S से जनरेट होगा। इज इट क्लियर? अब आ जाए S डैश, मैं जरा मार्कर यहां बना देता हूं, तो ये लोग हैं जो रह गए, ऐसा ही है, तो मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं SSBS और
एस ए एस बी और बी बी, ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूं, बताएं क्या ये अभी डिटर्मिनिस्टिक है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक है? नॉन। तो इसमें से भी कुछ कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ रहा है? नहीं, ये एस देखें दोनों में शुरू में आ रहा है, तो ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है जैसे, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। तो इसमें से भी मैं एस दोबारा कॉमन ले लेता हूं। देखें एक ही ग्रामर में दो दफा चेंजेस हो रहा है, अब मैं क्या कॉमन लूंगा? एस। ठीक है, देखें एस, एस डबल डैश, क्योंकि हमें वेरिएबल तो बनाना है, और यहां से चूंकि कुछ कॉमन नहीं आया तो बी बी। अब इस एस डबल डैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो क्या करे, वही जनरेट करे। देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो जो मेरा फाइनल, मेरी फाइनल ग्रामर होगी उसमें रोल नंबर 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये मतलब अपडेट कर दिया मैंने, तो ये फाइनल होगा मेरा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर भी वर्क करती है, इस तरीके से नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर भी वर्क करती है। तो आपने डिटर्मिनिस्टिक बनाना है, तो हो सकता है कि एक ग्रामर में सिर्फ एक स्टेप में डिटर्मिनिस्टिक ना हो रहा हो, एक से ज्यादा स्टेप में डिटर्मिनिस्टिक हो रहा हो, लेकिन आपने क्या करना होता है, आपने फर्दर भी उसको प्रोसीड करना होता है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैक्सिमम को कॉमन लें, मैक्सिमम में से कॉमन ना लें। सॉरी उल्टा बोल गया, मैक्सिमम में से कॉमन लें, मैक्सिमम को कॉमन ना लें। जो ज्यादा रूल में से कॉमन आ रहा है उसे कॉमन लेना, ठीक है? जो ज्यादा रूल में से कॉमन आ रहा है उसे कॉमन लेना। तो आई होप कि ये 3 इश्यूज जो मैंने आज डिस्कस किए पूरी क्लास में डिस्कस हुई हैं। सबसे पहला इशू था हमारा एम्बिग्यूटी का। एम्बिग्यूटी कैसे पता चलती है? आप एक स्ट्रिंग लें, ग्रामर पे पार्स करके देखें डिफरेंट तरीके से, अगर डिफरेंट पार्स की बन रही हैं तो ग्रामर में एम्बिग्यूटी है, अगर नहीं बन रही तो ग्रामर में एम्बिग्यूटी नहीं। फिर आप लेफ्ट रिकर्सिव को कैसे रिजॉल्व करते हैं, आपने एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया और उस फॉर्मूले को आप क्या कर रहे हैं, उस फॉर्मूले को यूज करके लेफ्ट रिकर्जन को खत्म कर रहे हैं। व्हाई लेफ्ट रिकर्जन इज अ प्रॉब्लम? लेफ्ट रिकर्जन इज अ प्रॉब्लम इन टॉप डाउन पार्सिंग, टॉप डाउन पार्सर के अंदर प्रॉब्लम है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक डिस्कस करते हैं। फिर एक आखिरी चीज आई है डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक का ताल्लुक इस चीज से है कि अगर आप एक रूल पे खड़े हैं, एक वेरिएबल पे खड़े हैं और आपको एक टर्मिनल पिक करने के एक से ज्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए, उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ग्रामर को डिटर्मिनिस्टिक बना देंगे। जब ये 3 चीजें आपने कर ली तो अब आप पार्सर पढ़ सकते हैं। अगर आपने पार्सिंग शुरू कर दी इनको खत्म किए बगैर तो आपकी पार्सिंग की गारंटी नहीं है कि आपको आंसर आएगा। पार्सिंग क्या चीज होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें आप रिवाइज भी कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में क्विज भी होगा, क्योंकि 7th वीक हो जाएगा, ऑल्दो की क्लास तो 6 है, तो नेक्स्ट क्लास में क्विज भी।